नमस्कार दोस्तों आज हम आपके बीच कुछ इस तरह के रोगों पर चर्चा करने जा रहे हैं और उन रोगों का बेहतरीन सिंगल एक मेडिसिन पर मैं चर्चा करूंगा जो रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों, जैसे विद्यार्थी है उन्हें डर लगता है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। वो पढ़ते पढ़ते इतना थक चुके हैं कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम देने में डर लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। उन्हें मंच पर भाषण देने जाना है लेकिन डर के मारे वो वहाँ तक नहीं जाते हैं। दोस्तों, व्यवसायी है, अब उन्हें डर लग रहा है कि मैं व्यवसाय करूंगा लेकिन वो डूब जाएगा। अब उनका हृदय अलाउ नहीं कर रहा है। वकील है, वो केस लड़ते लड़ते इतना थक चुके हैं कि अब उनका माइंड वर्क नहीं ले रहा है, बिल्कुल थक गए हैं। अब उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, ब्रेन लोड नहीं ले रहा है, ब्रेन वर्क करना छोड़ दिया है। वो कुछ पढ़ते हैं, केस लड़ने का हिम्मत नहीं होता है कि जज के सामने मैं क्या जवाब दूंगा इस मैटर पर। दोस्तों, इन लोगों के लिए अमृत तुल्य दवा, जो यह दवा लेते ही विद्यार्थियों में पुनः वह हौसला आ जाता है और वह दिमाग काम करने लगता है और पुनः मस्ती में पढ़कर एग्ज़ाम भी देता है। व्यवसायी है जिनका हिम्मत हौसला टूट चुका है, उन्हें पुनः हौसला आ जाती है और वह पुनः अपने व्यापार में व्यवसाय में पुनः लग जाते हैं। वकील हैं जो लड़ते लड़ते थक चुके हैं, वो पुनः फिर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और इतनी मस्ती में, जैसे पहले ब्रेन में इतना एनर्जी था कि एक साथ कई केसों को स्टडी कर लेते थे, उसी तरह फिर से उनके अंदर और हौसला और एनर्जी आ जाएगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब दूसरे पार्ट की बीमारी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे जिनके पसीना से बहुत बदबू आती है, उनके शरीर से इतनी बदबू आती है कि बगल वाले बैठ नहीं पाते हैं उनके साथ, उनके बगल में बैठना दूभर हो जाता है। उनका पसीना इतना बदबू देता है, उनके माथे की पसीना से इतनी बदबू रहती है कि खुद भी उनको घिरना आती है। पाँव में इतनी पसीना आएगी कि वह जुराब नहीं पहन पाते हैं, वह जूता नहीं पहनते हैं इन बदबू के कारण। चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, उनका पसीना बहुत बदबू देता है। पाँवों से बदबूदार पसीना आना, दो उंगलियों के बीच में जख्म हो जाना या पसीने के दब जाने से उत्पन्न रोग, इन सब के लिए अमृत तुल्य औषधि कौन सी है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सैलेसिया, बदबूदार पसीना। इस औषधि का व्यापक लक्षण है, दो अंगुलियों के बीच में, पैर हो या हाथ हो, बीच में जख्म हो जाना, सड़ जाना और उसमें भी भयंकर बदबू करना। दोस्तों, पसीना में बदबू रहती है, पैर में बदबू रहता है, इस तरह के अगर लक्षण है और उस व्यक्ति को अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो आप सैलेसिया देंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका व्यापक लक्षण है। दोस्तों, अगर पसीना दब गई, इसके बाद अगर कोई बीमारी आ गई, पैर में ऐंठन हो गया, झिनझिनी आ गई, कमजोरी आ गई, ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया, बुखार आ गया, वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, तो आप उन्हें सैलेसिया दे सकते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी कमज़ोर हो चुके हैं, उनका ब्रेन वर्क नहीं ले रहा है, याद नहीं हो पा रही है,
वो एकदम डरे हुए रहते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूंगा तो पास करूंगा कि नहीं करूंगा। उन्हें एग्ज़ाम देने से पहले भी भय लगता है, डर लगता है। अब उन्हें हिम्मत नहीं करता है। जो व्यापारी है वो व्यापार करने से डर लगता है, उन्हें व्यापार करना नहीं चाहते हैं। वकील हैं, केस लड़ते लड़ते वो थक गए हैं। अब उन्हें आगे केस लड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, उनका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है। अगर वो सेलेसिया का उपयोग करेंगे तो पुनः वो ब्रेन में पहले की तरह एनर्जी आ जाएगी। दोस्तों, या बॉडी में कहीं भी गांठ हो गया, ट्यूमर बन गई, अगर वह ताज़ा ताज़ा ट्यूमर है तो आप उन ट्यूमर को गलाने के लिए, घाव को घुलाने के लिए, गलाने के लिए और घुलाकर बहाकर कंप्लीट करने के लिए, फिर गांठ है उसको अंदर अंदर घुला देने के लिए सेलेसिया अमृत तुल्य वर्क करती है। दोस्तों, इन सब के लिए सेलेसिया 200 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम डायरेक्ट टंग में उपयोग करेंगे तो इनमें से कोई भी बीमारी होगी तो आप उन बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यह बेहतरीन औषधि है, इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।